चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो क्यों रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज हुआ, क्यों वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो पहला है कि इट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो आपका जो मिलिटेंट नेशनलिज्म आया था, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आया था जहाँ पे, ठीक है, तो उसी का एक बाय प्रोडक्ट मान सकते हो, क्योंकि जब आपकी ओपन मूवमेंट खत्म हुई तो जो यंगर नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और दे लाइक उनको दे वर फीलिंग कि ये छोड़ना, जो क्योंकि एक जो है लोग जो है उनको लगा कि लोग जो है एरोज हो चुके हैं, ठीक है। सो दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू लीव ऑफ एंड डिसअपियर इनटू द बैकग्राउंड एंड दे लुक्ड फॉर एवेन्यूज टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर पेट्रियोटिक एनर्जीज, ठीक है। एंड इसमें एक्सट्रीमिस्ट का रोल ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में क्या फ़र्क है। हम जो वो कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, वो नॉन वायलेंट एक्टिविटी थी, बट जो रेवोल्यूशनरी करेंगे वो आपके वायलेंस एक्टिविटीज़ जो करेंगे, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी के प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। Revolutionary considered but did not find it practical at that stage to implement the option of creating a violent mass revolution. तो violent mass revolution नहीं करना चाह रहे थे वो कि सब लोगों के साथ मिलके, हाँ, ऐसा नहीं था। एंड ना ही वो चाहते थे कि हम आर्मी को जो है आर्मी को इंसाइट करें कि वो आपका कुछ रिवोल्ट करे, नहीं। उन्होंने जो है आपका रशियन निहिलिस्ट एंड आयरिश नेशनलिस्ट की जो है फुटस्टेप पे उन्होंने फॉलो किया उनकी फुटस्टेप को। एंड यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस, ठीक है, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस, असैसिनेशन करते थे अनपॉपुलर ऑफिशियल्स का, ठीक है, इट इज़ वायलेंस ही हुआ है ना ये। एंड ऑफ ट्रेटर्स एंड ऑफ इन्फॉर्मर्स अमंग द रेवोल्यूशनरी देमसेल्व्स, एंड स्वदेशी डकैतीज करते थे ताकि फंड रेज किया जाए। एंड स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने मिलिट्री कॉन्स्पिरेसीज की थी। मतलब कि एक जिमरमैन प्लान आएगा, जिमरमैन प्लान, जो कि जर्मनी, क्योंकि आपके ब्रिटेन के अगेंस्ट था, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एंड ऑल। तो ये जर्मनी के साथ मिलके, ठीक है, आर्म्स वगैरह भेजना, वो सब हम आगे बढ़ेंगे गदर रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो आइडिया क्या था कि टेरर जो है स्ट्राइक करना, टेरर इन द हार्ट ऑफ द रूलर्स, एंड लोगों को एरोस करना एंड रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम देयर माइंड्स। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हैं, दे फेल टू आइडियोलॉजिकली काउंटर द रेवोल्यूशनरी, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट नहीं किया था कि एक रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी ऑफ द मासेस एंड इंडिविजुअल वायलेंट एक्टिविटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये उनका एक ड्रॉबैक था। आप ये लिख भी सकते हो, आपके जो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो एक्सट्रीमिस्ट का जो क्रिटिसिज्म में जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में हम ये लिख सकते हैं पॉइंट कि ऐसा इसकी वजह से एक जो है फॉल आउट हुआ कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी आपकी बढ़ गई, ठीक है। सो बंगाल में क्या होता है, बंगाल में जो है बाय द 1870s कैलकाटा स्टूडेंट कम्युनिटी वॉज हनीकॉम्ड विथ सीक्रेट सोसाइटीज। तो पहले से ही ऐसा चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1902 में द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन 1902 इन मिदनापुर अंडर जनेंद्र नाथ बासु एंड इन कैलकाटा, ठीक है। देखो, इसमें हमें सबसे पहले याद रखना है कि मिदनापुर में कौन था, जनेंद्र नाथ बासु। कैलकाटा में कौन था, अनुशीलन समिति, किसने फाउंड की थी, तो जेवीपी जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रमोद मित्तर एंड योर बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। फिर ये आपकी जो है काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये आपके इनसिग्निफिकेंट थे टिल 1907। तो मैंने बोला 1907 में सारे आपके जो है और ज़्यादा उभर के आएंगे जब आपकी एक्टिविटी सूरज स्प्लिट के बाद वो आपका फेड होगा, स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो मिदनापुर में कौन थे, जनेंद्र नाथ बासु। कैलकाटा में कौन, अनुशीलन समिति फॉर्म्ड बाय द प्रमोद मित्तर एंड जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरिंद्र कुमार घोष। नाउ जो है अनुशीलन, इनर सर्कल विद इन द अनुशीलन, जो आपके बरिंद्र कुमार घोष हैं एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। बी जो बरिंद्र कुमार घोष है, जिन्होंने प्रमोद मित्तर और उनके साथ फाउंड किया जतेंद्र नाथ बनर्जी के साथ, ठीक है, यही वाले बरिंद्र कुमार घोष एंड और एक और बी जो कि हैं दत्ता जी, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्ता। इन दोनों ने एक जो है विद इन द इनिशियल ही थे, इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया युगांतर, एंड ये जो है कुछ एबॉर्टिव एक्शंस करते थे, जैसे कि जो है आपके इसमें दिया हुआ है आगे, जैसे मतलब जो है ट्रेन पे बॉम्ब फेंक देना एंड ऑल, वो वाले, ठीक है। तो
ये वाला छोड़ दो, इसके बाद आप आओ इधर रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। इन्होंने जो है एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी। कहाँ पे की थी? पंजाब, दिल्ली एंड यूपी। तो ये आपका आगे बहुत बार आएगा, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका गदर रेवोल्यूशन से भी इन्वॉल्व थे और ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेमचंद्र कनूगो वेंट अब्रॉड फॉर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो ये नाम भी याद रखना है कि हेमचंद्र कनूगो कौन थे, जो ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे और जो कि अब्रॉड चले गए थे मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। नाउ ये जो युगांतर ग्रुप हमने पढ़ा, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, इन्होंने जो बनाया था, इसने कुछ एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स किए थे, जैसे कि सर फुलर जो कि एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसके जो है उस पर उसको मारने की कोशिश की एंड ऑल ये सब, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो है ट्रेन लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट एंड्रयू फ्रेजर जिसमें ट्रैवल कर रहा था उसकी ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद 1908 में प्रफुल्ल चक्की एंड योर खुदीराम बोस, ये जो है इन्होंने जो है किंग्स जॉर्ज, ये इंपॉर्टेंट है, किंग्सफोर्ड जो एक वाइट जज था, सैडिस्टिक वाइट जज, इसको जो है इसके मतलब ये जा रहा था जिसमें भी, तो उसके कैरेज पे बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली वो उसमें था नहीं और 2 इनोसेंट लेडीज़ जो हैं वो मर गई। तो प्रफुल्ल चक्की ने तो अपने आप को गोली मार दी और खुदीराम बोस जो है ही वॉज ट्राइड। तो इसी के केस में ना जो है हमारे तिलक जो है, उन्होंने, हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि तिलक जो सेडिशन के केस में उनको जेल हो गई थी, मंडेले जेल में वो चले गए थे, ठीक है जी। जो है तो 6 साल की जेल हुई थी। तो वो क्यों हुई थी? 6 ईयर्स है ये, ठीक है। तो क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने जब ये इसके ऊपर वो बॉम्ब फेंका था, ठीक है, उसके केस में उन्होंने केस में कुछ लिखा था और उसके केस में उनको सेडिशन के केस में जो है जेल में डाल दिया था। तो ये आपका लिंक है विद द प्रीवियस चैप्टर, ओके। फिर इसी में आपका जो है पूरा का पूरा अनुशीलन ग्रुप जो है वो ही आपका जो है अरेस्ट हो जाता है एंड इसी को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, मानिकतोला कॉन्स्पिरेसी, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। और ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। मुरारी पुकुर क्यों कहते हैं? क्योंकि बरिंद्र कुमार घोष का मुरारी पुकुर रोड पे था, मानिकतोला सबर्ब ऑफ कैलकाटा में, ओके। तो आपको क्या याद रखना है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मुरारी पुकुर और ये सब एक ही है। नाउ औरोबिंदो जो है उनको तो छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो औरोबिंदो यहाँ से निकल जाएंगे। औरोबिंदो वही हैं जो आपके, जिनका पुडुचेरी में औरोबिंदो आश्रम है, औरोविल करके, है ना। मतलब ये मैं जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि ये बाद में स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, ठीक है। पहले ये रिवोल्यूशनरी थे और फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी करके वो आपके गुरु बन जाएंगे। आश्रम में, इनका आश्रम है औरोविल आश्रम है पुडुचेरी में, वहीं जाकर रहने लग गए थे ये, ठीक है। तो औरोबिंदो वही है, ठीक है। औरोबिंदो बस इक्वटेड, ये आपके यहाँ से इनको छोड़ देते हैं। एंड इसमें एक और नाम याद रख सकते हो आप, उलास्कर दत्त। तो उलास्कर दत्त भी आपके इसी से रिलेटेड है, ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करना बेटर रहता है। देखो, पहला हमने देखा कि मिदनापुर में हमारा जनेंद्र नाथ बासु जी हैं। देन कैलकाटा में अनुशीलन ग्रुप है, अनुशीलन समिति एंड फाउंडेड बाय प्रमोद मित्तर, जतेंद्र नाथ बनर्जी एंड बरिंद्र कुमार घोष, जीबीपी, ठीक है। जीबीपी में से बीबी ने जो है दत्ता जी एंड भूपेंद्र घोष जी, इन दोनों ने क्या, बरिंद्र जी एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता ने अनुशीलन ग्रुप में ही आपका युगांतर वीकली किया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रास बिहारी घोष, सचिन सान्याल ये सीक्रेट सोसाइटी एंड हेमचंद्र कनूगो ये अब्रॉड चले गए। फिर इन्होंने फुलर पे और फिर एंड्रयू फ्रेजर पे भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, मारने की उनको, है ना। देन प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सैडिस्टिक जो है आपके इस जज पे, किंग्सफोर्ड पे बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई 2 इनोसेंट लेडीज़ जो हैं गॉट किल्ड एंड प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को मार लिया था, खुदीराम बोस जो है ट्राइड एंड हैंग, ठीक है। तो हमें ये याद, इतना याद नहीं रखना, बस अपने को ये याद रखना है कि इन दोनों ने क्या किया था। देन जो है होल अनुशीलन ग्रुप वॉज अरेस्टेड इस केस में, तो इसी केस को कहते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें उलास्कर दत्त भी इन्वॉल्व थे। फिर आता है 12 डकैती, ठीक है। 12 डकैती जो है, 12 डकैती जो है ये आपके डाका अनुशीलन ने, डाका अनुशीलन किसने बनाया था? पुलिन दास के अंडर डाका अनुशीलन ने ऑर्गेनाइज की 12 डकैती, ठीक है, अंडर पुलिन दास, बस इतना याद रखना है। फंड रेज करते थे ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, जो हमने अभी पढ़ा था, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, ये सीक्रेट सोसाइटी वाले, ठीक है।
तो रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, इन्होंने एक बॉम्ब अटैक किया था वाइसरॉय हार्डिंग, जो दिल्ली की न्यू कैपिटल दिल्ली की बनी थी 1911 में, राइट। तो उसके अगले साल में ये कुछ प्रोसेशन चल रहा था चांदनी चौक से, और वहाँ पे उसको मारने की कोशिश की थी। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि मारने की कोशिश की थी, वो इंजर्ड था, मरा नहीं था वो, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो मरा नहीं था, ठीक है, उन्होंने कोशिश की थी। तो सचिन सान्याल रास बिहारी बोस ने हार्डिंग, कब, दिल्ली में चांदनी चौक, ठीक है। इससे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चला था। रास बिहारी बोस जो हैं वो वहाँ से भाग गए थे, रास बिहारी बोस भाग गए थे, मतलब उन्होंने बहरूपिया बन के वो वहाँ से निकल लिए थे, ठीक है। देन आपका आता है वेस्टर्न अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन नाम से आपके बहुत सारे आ गए। एक तो है आपका ढाका अनुशीलन, इससे पहले हमने अनुशीलन समिति पढ़ा, फिर ढाका में अपने पुलिंदास। फिर हम पढ़ रहे हैं वेस्ट में कौन थे, वेस्टर्न अनुशीलन समिति जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, वो अलग है। वो कौन थे जिन्होंने बनाई थी, वो जतीन्द्र नाथ बैनर्जी हैं, ये मुखर्जी हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं गलत कर दो, ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी है। वैसे ऐसे में फंसाएंगे नहीं, इतना नहीं फंसाता यूपीएससी। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं और बागा जतिन है, ठीक है। इनका नाम था बागा जतिन, ठीक है। और इट वॉज इमर्ज्ड एज द जुगांतर और युगांतर, ठीक है। एंड ये नाम उससे सिमिलर है, बट ठीक है ये। और जतिन ने रिवाइटलाइज लिंक करे थे बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन द कैलकटा एंड द प्लेस इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जो जुगांतर पार्टी है, ये आपके बागा जतिन वाली, इन्होंने जर्मन आर्म्स इम्पोर्ट करे थे। फिर जतिन ने रास बिहारी बोस जी को बोला, वही जो हमने यहाँ पे पढ़े, रास बिहारी बोस ये वाले, इनको इन्होंने बोला था कि आप जो है अपर इंडिया संभालो, ठीक है, आप अपर इंडिया का चार्ज ले लो, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड ऑल। तो जर्मन प्लॉट और जिमरमन प्लान बोलते हैं उसको, इन्होंने प्लान की थी कि हम बहुत सारी डकैती करेंगे, तो टैक्सी कैब को लूटना, बोट लूटना, ठीक है। मतलब ये नाम है, ये नाम दिए गए जिनका नाम पड़ा टैक्सी कैब डकैती, बोट डकैती एंड ऑल, ठीक है। इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी, क्यों, क्योंकि जर्मन से मिलके वहाँ से ये आपके आर्म्स मंगवाते थे यहाँ के लिए, ठीक है। और गोरिल्ला फोर्स की तरह इसको प्लान किया गया था, ठीक है। एक अपराइजिंग करना चाहते थे कंट्री में विद द सीजर ऑफ फोर्ट विलियम्स को ये सीज करना चाहते थे, और इतना बड़ा ये कुछ करने वाले थे, तो ऑब्वियसली कोई ट्रेचरी तो हुई होगी। तो किसी ने जाके इनका प्लान जो है लीक कर दिया, एक ट्रेटर ने, और फिर बागा जतिन बालासोर में वेट करे थे आर्म्स लेने का, उनको पकड़ लिया और उनको मार दिया, ठीक है। फिर द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स भी इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड। संध्या एंड युगांतर बंगाल में कौन से थे, तो संध्या एंड युगांतर एंड योर काल इन महाराष्ट्र, ठीक है। संध्या एंड युगांतर इन बंगाल, काल इन महाराष्ट्र। तो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर है। अब इसमें क्या है कि एडुकेटेड यूथ पे इनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ओवर इम्फेसिस था हिंदू रिलीजन पे, तो मुस्लिम्स जो हैं थोड़े से दूर रहे। एंड इट एनकरेज एग्जॉटिक हीरोइज्म, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस, तो मासेस तो थे ही नहीं, नैरो अपर कास्ट सोशल बेस भी था, ठीक है। फेल टू विस्टैंड द वेट ऑफ स्टेट रिप्रेशन, तो स्टेट रिप्रेशन मीन्स आपके ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इनको रिप्रेस कर दिया, मार दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। तो महाराष्ट्र में आपके रमोसी पीजेंट फोर्स है बाय वासुदेव बलवंत फडके, एक रमोसी राइजिंग भी है जो है इनसे पहले वाले काफ़ी चैप्टर्स में जो आपके पीजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स वाला जो था उसमें भी है एक रमोसी राइजिंग, बट वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। ये है वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा, वासुदेव बलवंत फडके, ये आपके महाराष्ट्र के अब हम पढ़ रहे हैं 1879। ईयर याद नहीं रखना, बट ये याद रखना है कि ये हाँ आपका पहले ही था, पार्टीशन ऑफ बंगाल से भी काफ़ी पहले की बात है ये। रमोसी पीजेंट फोर्स, ठीक है, लेकिन ये भी सप्रेस कर दिया गया था, ये भी डकैती वगैरह करते थे, तो ये रेवोल्यूशनरी था। देन तिलक जी ने आपके जो है मिलिटेंट नेशनलिज्म का स्पिरिट जो है प्रोपोगेट किया, एंड जो है थ्रू द गणपति एंड द शिवाजी फेस्टिवल इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ वायलेंस। तो तिलक ने थोड़ा सा आपका वायलेंस यूज़ करने की, मतलब उनके में था, जो वो खुद डायरेक्टली नहीं करते थे, बट जो लोग थे वहाँ पे, ठीक है, जो उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो वो इन्होंने जो है गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है के थ्रू, और अपने जर्नल केसरी एंड मराठा जो है वो इंग्लिश में है और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है, तो ये भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा।
टू ऑफ हिज डिसाइपल्स चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण, तो इनके ही डिसाइपल थे चापेकर ब्रदर्स जो हैं दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने प्लेग कमिश्नर पूना रैंड एंड योर लेफ्टिनेंट आयरिस्ट, इनकी जो है हत्या कर दी थी। और ठीक है, तो ये इन्हीं के डिसाइपल्स थे, चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण। ठीक है, तो ये हुए अपने रेवोल्यूशनरीज। देन सावरकर, तो जो सावरकर हैं एंड उनके भाई, इन्होंने मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया था आपके ठीक है इस टाइम पे। और ये जो है बाद में अभिनव भारत जो है आफ्टर मजीनीज यंग इटली, ठीक है, तो इटली में जो आपका यूनिफिकेशन चल रहा था तो उस टाइम पे जो है मजीनी थे, ठीक है, तो मजीनी के ही यंग इटली वाले से ही इंस्पायर होके, जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो उससे इंस्पायर होके इन्होंने अभिनव भारत बनाया होगा। तो उसके साथ ये मित्र मेला बाद में मर्ज हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, कलेक्टर जो नासिक का कलेक्टर है AMT जैक्सन, उसको मार दिया था। ठीक है, किसने मारा था, अनंत लक्ष्मण कन्हीर। ठीक है, कन्हीर, तो अनंत लक्ष्मण ने इनको मारा था और फिर सबको, ये बाकी सबको भी पकड़ लिया था इसी में। ठीक है, फिर पंजाब में आते हैं। पंजाब में एक्सट्रीमिज़म जो है कुछ इश्यूज़ की वजह से फ्यूल हुआ। क्या, फेमिन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया था, इरिगेशन टैक्स, बेगार की प्रैक्टिस बाय द जमींदार। बेगार क्या होता है, फोर्स्ड लेबर, एंड बाय द इवेंट्स इन द बंगाल। ठीक है, तो इससे भी ये बंगाल में जो इवेंट्स हो रहे थे उससे भी ये इन्फ्लुएंस थे। तो एमंग दोज एक्टिव हेयर वर लाला लाजपत राय एंड जो है क्या कहते हैं, हु ब्रॉट आउट द पंजाबी विद इट्स मोटो ऑफ सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। तो पंजाबी किसका है, लाला लाजपत राय जी का। एंड अजीत सिंह जी उनका था अंजुमाने मुहिस्बाने वतन। ठीक है, अंजुमाने मुहिस्बाने वतन, तो ये भी आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, अजीत सिंह तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट ही थे और लाला लाजपत राय भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्हीं का ही आपका वो लिखा है कि पंजाब में कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे और इनका क्या था। तो पंजाबी इनका था, इनका जो माने मुहिस्बाने वतन, और इनका जर्नल भी था भारत माता। एक भारत माता पेंटिंग है तो वो तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, बट भारत माता जर्नल किसका है, इनका है। फिर अदर लीडर्स जैसे कि आगा हैदर, सैयद हैदर रज़ा, भाई परमानंद एंड लालचंद फलक, ये भी आपके पंजाब के थे। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ ये थे आपके भाई परमानंद, उर्दू पोइट लालचंद फलक एंड आगा हैदर। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म इन द पंजाब डाइड डाउन क्विकली after the government struck in May 1907 ban on the political meetings and the deportation of the Lala Lajpat Rai and अजीत सिंह। ठीक है, तो फिर अजीत सिंह जो हैं एंड कुछ उनके एसोसिएट्स वो बाद में वो फुल स्केल रेवोल्यूशनरी बन जाएंगे। ठीक है, आपका जो आपका सूरत स्प्लिट एंड ऑल वो सब, ठीक है, उसके बाद की बात हो रही है ये, या उस टाइम पे मतलब 1907 जब आपका जो है इनफैक्ट जो आपका वो है, जब आपका एक्सट्रीमिज़म पंजाब में धीरे धीरे ख़त्म होगा, मतलब स्वदेशी मूवमेंट वाला, तो उसके बाद ये बाद में पूरे फुल फ्लैश रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। और अजीत सिंह वही हैं जो भगत सिंह के चाचा हैं ये। ठीक है, एंड फ्यू अदर एसोसिएट्स कौन कौन से, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद एंड लाला हरदयाल। ठीक है, तो ये आप इतने वैसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि एकदम रटने के लिए नहीं, बट आप 4-5 बार पढ़ो तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहेगा कि अच्छा ये यहाँ पे है। सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद, भाई परमानंद, लाला हरदयाल। फिर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे रास बिहारी घोष हैं, रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, बोस, घोष नहीं है ये, बोस हैं। ठीक है, क्योंकि घोष अलग है। तो रास बिहारी बोस एंड जो है ये वन ऑफ द लीडिंग फिगर बने अपने गदर रेवोल्यूशन की। तो ये वही हैं जिनको जो है हमने इससे पहले पढ़ा था, जो आपने दिल्ली वाले कॉन्स्पिरेसी ट्रायल में जो आपका डिस्गाइज बना के भाग गए थे। ठीक है, ये वाला यहाँ पे रास बिहारी बोस जी हैं, भाग गए थे। इन्होंने वाइसरॉय हार्डिंग पे वो किया था ना, अटैक करने की कोशिश की थी। तो कहाँ थे, हाँ इसी में ये जो रास बिहारी बॉस हैं, उस टाइम पे हमने पढ़ा था ना कि बागा जतिन जो है उनसे मिला और उन्होंने बोला कि आप अपर वाला पार्ट संभाल लो। ठीक है, तो वही था ये। तो ऑल इंडिया आर्म्ड राइजिंग ऑफ 1857 टाइप करना चाहते थे, लेकिन फिर वो पकड़े गए थे, बालासोर में उसको मार दिया था, राइट। तो ये वही लिखा हुआ है पंजाब में भी। तो ही वर्कड इन कॉपरेशन विद बागा जतिन एक्सटेंडिंग द बंगाल प्लान टू पंजाब एंड अपर प्रोविंसेस, डिड नॉट सक्सीड। रास बिहारी बोस जो हैं फिर फाइनली वो वहाँ से जापान में चले जाते हैं। ठीक है, वो जापान भाग जाते हैं उधर से। फिर INA बाद में ये आएगा, सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे INA वाला।
देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड, तो अब्रॉड में क्या चल रही थी, क्यों चल रही थी भाई, एक तो नीड फॉर शेल्टर, दूसरा जो है आपके अगर यहाँ पे इंडिया में अगर कुछ रेवोल्यूशनरी लिटरेचर लिखते तो उस पे प्रेस एक्ट वगैरह से जो है वो हो जाता, तो वहाँ से इम्यून होने के लिए वो बाहर जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्लस क्वेस्ट फॉर आर्म्स, ठीक है। तो टुक इंडियन यूनिवर्सिटी अब्रॉड, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ये जो है आपके लंदन में थे, एंड इन्होंने जो है एक इंडिया हाउस बनाया। इंडिया हाउस क्या था, इंडिया होम रूल सोसाइटी की तरह इन्होंने बनाया एज अ सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप में जैसे स्कॉलरशिप पे बुलाते थे इंडिया से, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उनको ट्रेन करते थे, ठीक है। एंड इंडियन सोशोलॉजिस्ट जर्नल भी इन्होंने लिखा, इंडियन सोशोलॉजिस्ट जर्नल, ठीक है, इन्हीं का ही था। रेवोल्यूशनरी सच एज सावरकर एंड हरदयाल, सावरकर वही हैं जो हमने इससे पहले मित्र मेला वाला पढ़ा था, तो वही सावरकर जी वो यहाँ पे आ गए हैं बाहर, और हरदयाल भी इसी के आपके मेंबर थे इंडिया हाउस के, लाला हरदयाल। देन मदन लाल ढींगरा जो हैं फ्रॉम दिस सर्कल, इसी सर्कल से मदन लाल ढींगरा ने जो है कर्जन वाइली और इसको जो है असेसिनेट किया था, मार दिया था, एंड लंदन बिकेम टू डेंजरस फॉर द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो क्योंकि फिर आपके वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। सावरकर को एक्स्ट्राडिट कर दिया था एंड राजपूत नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में, जब सावरकर इंडिया में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था मित्र मेला वाले, ठीक है, तो उसको तो एक्स्ट्राडिट कर दिया था। तो ये सब उससे पहले की बातें हैं। तो ये उसके बाद आते हैं कि नए सेंटर कौन से इमर्ज हो रहे थे, तो पेरिस में और जेनेवा में भी आपके नए सेंटर्स आए थे। मैडम बिकाजी कामा जो पारसी हैं, ठीक है, और इनका था वंदे मातरम, ठीक है। एक वंदे मातरम सॉन्ग पढ़ा था हमने जो है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, और दूसरा ये इनका तो ये आपका एक जर्नल टाइप है, ठीक है। एंड अजीत सिंह जो हैं वो भी ऑपरेट कर रहे थे, ओके। तो ये पेरिस और जेनेवा की बात है, राइट। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है, इन्होंने बर्लिन से वर्क किया, इनका नाम आगे भी आएगा अभी, ठीक है। बर्लिन से वर्क किया, तो जिम्मरमन प्लान में इनका नाम आएगा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी का। फिर गदर रेवोल्यूशन, तो गदर रेवोल्यूशन इस पे क्वेश्चन यूपीएससी में 2 बार आ चुके हैं, आई गेस, ठीक है। अलग अलग इसी के पार्ट से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, आई थिंक। तो गदर पार्टी जो है एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, और ये गदर रेवोल्यूशन मतलब इसके अराउंड ये बना था वीकली न्यूज़पेपर। हेडक्वार्टर कहाँ था, यूएस में, कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में, एंड इसकी ब्रांचेस भी थी आपकी यूएस कोस्ट एंड द फार ईस्ट एंड ऑल। अब इसमें जो रेवोल्यूशनरी हैं वो कौन थे, एक्स सोल्जर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, जो कि आपके पंजाब से यूएस चले गए, कनाडा गए, ठीक है, कनाडा, पंजाबी तो कनाडा ही बोलते हैं। तो प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैड बीन कैरिड आउट बाय कौन कौन, देखो एक आपका गदर बनने से पहले जो प्री गदराइट्स थे वो कौन थे, रामदास पुरी, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, ठीक है, ये सब प्री रेवोल्यूशनरीज थे। अब इन्होंने ही आपके, ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेश सेवक होम किसने बनवाया, ये गदर से एसोसिएटेड है, प्री गदर वैंकूवर में, ठीक है, ये कहाँ पे है, कनाडा में, और सियाटल कहाँ है, यूएस में। तो यूएस में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया और स्वदेश सेवक होम बनाया वैंकूवर में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद करती हूँ कि कनाडा में कौन सा है, तो हिंदी वाला नाम देखो, स्वदेश सेवक होम, स्वदेश सेवक। तो यहाँ पे आपके कनाडा में हमें पता है कि बहुत सारे पंजाबी गए थे, ठीक है, तो वो कुछ हिंदी पंजाबी में ही नाम रखेंगे, राइट। और यूएस तो थोड़ा हाई फाई सा लगता है, ओ यूएस अमेरिका गए हैं, तो वो थोड़ा इंग्लिश वाला नाम रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऐसी फालतू की ट्रिक है, बट ठीक है। तो स्वदेश सेवक होम एट वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल, ये आपके प्री गदराइट्स उन्होंने बनाया था। देन फिर गदर प्रोग्राम जो है उसके यहाँ पे वो बता रखें कि क्या ये करते थे, वही सेम असैसिनेशन करना ऑफिशियल्स का, प्लस एंटी इम्पीरियलिस्टिक लिटरेचर छापना, इंडियन ट्रूप्स के साथ काम करना जो भी स्टेशन है अब्रॉड में और उनको अपने उसमें मिलाना, एंड आर्म्स प्रोक्योर करना, साइमल्टेनियसली रिवॉल्व इन ऑल द ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ये वाला पॉइंट डिफरेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल द ब्रिटिश कॉलोनीज, ये भी इनका वो काम था। फिर इसमें कौन थे, गदर पार्टी में लाला हरदयाल जी थे, ठीक है, जो आपके प्री गदराइट ही हैं, ठीक है, यहाँ पे प्री गदराइट हमने देखे थे। तो लाला हरदयाल जो हैं वो देन आपके हो गए रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, सरबा बरकतुल्लाह एंड भाई परमानंद। तो इसको ऐसे रटने के लिए तो नहीं बैठ सकते, इतना याद रखेंगे, तो इसको आप बार बार पढ़ो तो आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा कि अगर टिक करने के लिए वहाँ पे आइडेंटिफाई ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए सही रहेगा अगर आ जाता है तो।
ठीक है। तो लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सरबा, बरकतुल्लाह एंड भाई परमानंद। तो द गदराइट्स इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्ट इन इंडिया। और फिर ये जो है ये दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस थे, कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जब आउटब्रेक, तो उस टाइम पे तो ये जो है ये क्या कहते हैं आपके आर्म्स वगैरह भेजने की कोशिश कर रहे थे। एंड कोमागाता मारू इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो आपकी ये ना कुछ पैसेंजर्स आ रहे थे सिंगापुर से आपके कनाडा जाना चाहते थे, पंजाबी थे ये, मोस्टली पंजाबी, मुस्लिम और सिख, ठीक है। तो ये एक शिप थी जो कि सिंगापुर से चली थी और ये आपके इनको कनाडा गए थे, ये कनाडा वालों ने वापस भेज दिया, क्योंकि कहते हैं कैनेडियन अथॉरिटीज़, क्योंकि कनाडा क्या है ये उनकी कॉलोनी थी ना ब्रिटिशर्स की, तो कहते हैं कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ जो हैं इनसे इन्फ्लुएंस्ड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो इन्होंने वापस भेज दिया और ये कैलकटा में वापस आ गए, ठीक है। मतलब सिंगापुर से कनाडा गए, कनाडा से कैलकटा आए, बजबज नियर कैलकटा। तो बजबज क्या है, ये आपका जो जगह है, यहाँ पे इनकी जो है पुलिस स्टेशन में कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने बोला कि हमें कैलकटा से इनको भेज रहे थे पंजाब कि आप अपने घर जाओ, इंडिया में ही रहो और पंजाब में रहो, ठीक है। लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कि हम नहीं उतरेंगे शिप से, और पंजाब बाउंड ट्रेन में शिप से उतरेंगे या पता नहीं, बट ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। तो कन्फ्लिक्ट हो गया पुलिस से बजबज नियर कैलकटा एंड काफ़ी लोग मर गए। कौन से लोग मर गए? पुलिस नहीं, ये लोग मर गए। कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ है जो इस, और कोमागाता मारू क्या है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या, शिप का नाम है, ये शिप का नाम है, ओके। एंड 22 लोग मर गए थे इन्हीं के ये जो इमिग्रेंट्स हैं। अब इसी से गुस्सा आ गया इन लोगों को, गदर वाले लोगों को, तो इन्होंने सोचा कि अब हम वायलेंट अटैक करेंगे, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करेंगे भाई इंडिया से। और इन्होंने करतार सिंह सरबा और रघुबर दयाल गुप्ता को भेजा था इंडिया में। तो ये याद रखना है थोड़ा सा, करतार सिंह सरबा एंड रघुबर दयाल गुप्ता, इनको भेजा था इंडिया में, ठीक है। ये आ गए इंडिया। और रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल, ठीक है, इनका नाम हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इनको भी इन्होंने इन्वॉल्व किया और इनको बोला कि तुम मूवमेंट को लीड करो इंडिया में, ठीक है। एंड अभी मतलब ये आपके बाहर नहीं गए हैं। ये आपकी जो कहानी है एक्चुअली आप पंजाब में भी यही पढ़ रहे हो, क्योंकि पंजाब भी इन्वॉल्व था, आपने बंगाल में भी ये चीज़ पढ़ी, तो इसीलिए बार बार आ रहे हैं आपके, ठीक है। रास बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल। तो फाइनली कब जाएंगे ये? तो फाइनली ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि रास बिहारी बोस जो हैं वो बाद में जापान चले जाएंगे, ठीक है, और सचिन सन्याल को तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो हाँ, ये देखो, अब ये क्या है कि इनको बोला कि आप लीड करो इस मूवमेंट को एंड समवट न्यू सोशल कंटेंट। हाँ, पंजाब पॉलिटिकल डकैतीज़ में कुछ नया सोशल कंटेंट कैसे था कि जो रेडर्स हैं इन्होंने मनी लेंडर्स को भी टारगेट किया था और डेट रिकॉर्ड्स को भी टारगेट किया था, ठीक है। जो गदराइट्स हैं इन्होंने कुछ डेट फिक्स की थी, ठीक है, 1915, आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, एग्जैक्ट डेट की जरूरत नहीं है, 1915 में, क्योंकि 1915 में ही डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स भी आएगा, बाय द ये बताते हैं अभी। तो गदराइट्स ने जो है आर्म्ड रिवोल्ट की बात की, इन्होंने सोचा कि लेकिन जो है फिर ट्रेचरी की वजह से ये प्लान फेल हो गया, ठीक है। और आपका जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915, इससे जो है अथॉरिटीज़ ने जो है इमीडिएट एक्शन लिया। ये आपका बिल्कुल सेडिशन वाला जो है, सेडिशन नहीं, सॉरी, ये जो है क्या कहते हैं, जो हम बोलते नहीं अभी, जो हमारे UAPA है, ठीक है, जो आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वो करने के लिए, ठीक है। तो वैसा ही ये था, काफ़ी खतरनाक सा था, हाबिस कोर्पस वगैरह ये सब भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका रॉलेट एक्ट आता है ना, इसके बाद आएगा रॉलेट एक्ट, तो वो इसी का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है। सो डिसबैंडेड लीडर्स अरेस्टेड, डिबोटेड एंड रास बिहारी बोस जो है फिर फाइनली यहाँ से जापान भाग जाएंगे, ठीक है। तो वो इस वाले उसमें गए एंड सचिन सन्याल जो है उनको जेल भेज दिया था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं दे मेट द वॉर टाइम थ्रेट विद अ फॉर्मिडेबल बैटरी ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स, ठीक है, तो हमने देख लिया। और अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए लेकर आए थे, तो मेनली टू कंट्रोल टू स्मैश द गदराइट मूवमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरली टू स्मैश द गदर मूवमेंट। ये आई थिंक UPSC के प्री में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। Then there were large scale detentions without the trial, extremely severe sentences, special courts। अब इसमें था क्या इसमें, ठीक है, बिना ट्रायल के डिटेंशन करना, देन बहुत सिवियर सेंटेंस देना, कोर्ट मार्शल वगैरह। तो ये एक जनरल है, इतना मतलब याद रखने की, मतलब एक जनरल बताने के लिए कि ऐसा था इसमें। और इसमें ऐसा नहीं था, ये एक बहुत सेक्युलर मूवमेंट था। इसमें आपके ये अली ब्रदर्स भी इन्वॉल्व थे, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, इनको भी जेल में डाल दिया गया था,
ठीक है, तो काफ़ी सेक्युलर सा था, सारे लोग थे इसमें. सो इट प्रीच्ड मिलिटेंट नेशनलिज्म विद द कम्प्लीटली सेक्युलर अप्रोच. ठीक है, द अचीवमेंट ले इन द रेलम ऑफ आइडियोलॉजी. इट लैग्ड, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इट लैग्ड एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड लीडरशिप. ओके, फिर लाला हरदयाल वॉज अनस्यूटेड फॉर द जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजर परहैप्स. ठीक है, नाउ रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप. तो हमने पढ़ा था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मैंने बोला था कि ये बाद में आएंगे दोबारा से बर्लिन में. तो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, जर्मनी में, राइट, जर्मनी में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस किसने बनाई थी? इन्होंने वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये वही भूपेंद्र नाथ दत्ता हैं जिन्होंने अनुशीलन में जो है युगांतर वीकली जो है उन्होंने बनाया था. ठीक है, ये वही हैं भूपेंद्र नाथ दत्ता. एंड लाला हरदयाल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर द जिमरमन प्लान. तो जर्मन ऑफिस की इन्होंने हेल्प ली थी. अब ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं जर्मनी में, ये क्या कर रहे थे? इनका एम था इंडियन सेटलर्स जो बाहर हैं उनको मोबिलाइज करना, वॉलंटियर्स एंड आर्म्स को भेजना इंडिया में ताकि एक रेबेलियन कर सकें. तो इनका प्लान था कि बस एक रेबेलियन हम इंसाइट कर देंगे और कंट्री को बिल्कुल छुड़ा लेंगे ब्रिटिशर्स से. ठीक है, तो ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए वो सप्रेस कर दिया गया. जो कि गांधी जी अब आएंगे आगे तो वो उन्होंने जो अपनी मेथोडोलॉजी यूज़ की नॉन वायलेंस की, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही, क्योंकि वायलेंस को हमेशा जो है आपका सप्रेस कर दिया जा सकता है. ठीक है, तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन द यूरोप दे सेंट मिशंस टू बगदाद. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि अब ये जो है इन्होंने आपके बगदाद, पर्सिया, टर्की, काबुल, मतलब डिफरेंट जगह पे भी इन्होंने अपने मिशंस भेजे थे ताकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो होते हैं जो आपके उनको उनके साथ वर्क कर सके. ठीक है, एंड इनसाइड द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज. और ये सब कब हो रहा है? जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसी टाइम पे. ठीक है, तो वन मिशन अंडर द राजा महेंद्र प्रताप सिंह. अच्छा, तो अब ये हैं कुछ लोग, बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी एंड ये लोग काबुल भी गए थे एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट बनाने, ऑर्गेनाइज करने के लिए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ योर काबुल अमानुल्लाह. ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लो. ये इतना भी मतलब इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ऐसा भी इन्होंने किया था कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ये बनाना चाह रहे थे. देन सिंगापुर में म्यूटनी हुई थी. हाँ, सिंगापुर में क्या म्यूटनी हुई थी कि पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड 36th बटालियन अंडर द जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी एंड सूबेदार दाऊद खान, बट ये जो है क्रश कर दी गई. देन डिक्लाइन क्यों हुआ इन एक्टिविटीज़ का, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, कि एक तो टेम्प्रेरी रिस्पाइट इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज रिलीज ऑफ प्रिजनर. तो पहला है कि प्रिजनर्स जो जिनको पकड़ा गया था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, वो उनको थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया था, छोड़ दिया था उन्होंने. फिर एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्सिलेशन, फिर मोन्टाग्यूज जो है अगस्त 1917 की स्टेटमेंट आ गई थी, एंड टॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड द कमिंग ऑफ गांधी ऑन द सीन. ठीक है, तो गांधी जी भी आ गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी मोन्टाग्यू वाले से, इसीलिए जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इसके बाद थोड़ी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.